जय श्री राधे, जय सिया राम। इस बार बात करते हैं निर्जला एकादशी की। वैसे तो 17 जून 2024 को संपूर्ण दिवस अर्थात 60 घटी तक निर्जला एकादशी है और 18 तारीख में प्रातः काल में एकादशी का समय है। तो ऐसी स्थिति में व्रत किस दिन रखना चाहिए, 17 तारीख को रखें या 18 तारीख को रखें, ये बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महाराज जी, जब संपूर्ण दिवस 17 तारीख को एकादशी है तो व्रत भी उस दिन क्यों नहीं रखा जाए। तो बंधुवर, इस संबंध में एक बहुत ही विशेष सूत्र है जिसके माध्यम से यह विदित होता है कि व्रत किस दिन करना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि अगर 60 घड़ी 24 घंटे एकादशी है और दूसरे दिन भी एकादशी है और द्वादशी का क्षय नहीं है तो किस दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए, वो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। संपूर्ण एकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा सर्वैरेवोत्तरा कार्या परतो द्वादशी यदि। अगर संपूर्ण दिवस एकादशी है और अगले दिन भी एकादशी है और द्वादशी का क्षय नहीं है तो वैष्णव और स्मार्त दोनों के लिए एक ही दिन व्रत करना चाहिए और वो भी द्वितीय दिवस में। अर्थात इस सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि एकादशी का जो व्रत है वह इस बार 18 जून 2024 को किया जाएगा, जैसा कि नाम है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का व्रत बड़ा ही पावन और श्रेयस्कर है। यूं तो व्रतों में सबसे उत्तम कोई व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है, लेकिन इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जब पांडव व्रत रखते थे तो हर 15वें दिन एकादशी आती तो भीम को बड़ी परेशानी होती। एक दिन भीम ने द्वारिकाधीश से कहा, माधव 15 दिन में एकादशी आती है और मैं अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, इसलिए मेरी इच्छा है कि कोई ऐसा मैं व्रत करूं जिससे मुझे संपूर्ण दिवस जो एकादशी का फल है वह एक बार में प्राप्त हो जाए। तब भगवान ने कहा, भीमसेन तुम ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष जो एकादशी तिथि है उसका व्रत करिए और निर्जल व्रत करिए। निर्जला का भाव यह है कि उस दिन जल का भी पान नहीं किया जाता है। आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो केवल और केवल भगवान के चरणोदक का पान किया जा सकता है, वो भी इतना जितना आप चरणोदक लें और एक बार में जो आ जाए उसे ही चरणोदक कहा जाता है, केवल उतना पान कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पान करते हैं तो आपका जो निर्जला एकादशी का व्रत है वह पूर्ण नहीं माना जाता है। तो सबसे पहली बात, इसको भीमसेनी एकादशी कहा जाता है और भीमसेन केवल साल में एक बार व्रत किया करते थे और निर्जला एकादशी का। इसलिए जो व्यक्ति इस निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रह करके करता है उसको पूरे साल की जो 24 एकादशियां हैं उनके पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अगर संभव हो तो आप भी इस निर्जला एकादशी का व्रत रखिए। अगर संभव नहीं है, स्वास्थ्य आपका उस लायक नहीं है, योग्य नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप जल पी करके व्रत रखिए, लेकिन व्रत रखिए। आप जल पी करके व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप फल का आहार करिए और फल का आहार रह करके भगवत नाम का स्मरण करते हुए व्रत करिए, तो निश्चय ही आपको भगवत कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में एकादशी का जो पुण्य व्रत का लाभ है वह प्राप्त होगा। उपह वासम वसति सह उपवास। जिस दिन मन से परमात्मा के चरणों में जुड़ा जाए उसको उपवास कहा जाता है। तो प्राथमिकता इस बात की नहीं है कि आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, प्राथमिकता इस बात की है कि आप उस दिन भगवान के समीप कितने रहे, सन्निकट कितने रहे। तो इसलिए इस व्रत को आप निश्चय करिए। भगवान नारायण को प्रिय एकादशी का व्रत करने से आपके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होगी। जय श्री राधे, जय सिया राम।